जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर कृष्णा रिवर की ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखने वाले। ओके, बाहर से जो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना है अभी। तो यहाँ पर कृष्णा रिवर की जो खासियत है तो ये है कि हमारे भारत देश की ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। सेकेंड लॉन्गेस्ट है फर्स्ट लॉन्गेस्ट है गंगा रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट है गोदावरी रिवर। ओके, और थर्ड लॉन्गेस्ट कौन सी है? कृष्णा रिवर। ओके, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉन्गेस्ट है यहाँ पर गंगा रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट है गोदावरी एंड थर्ड लॉन्गेस्ट है कृष्णा रिवर। ओके, और यहाँ पर कृष्णा रिवर ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर भी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कृष्णा रिवर को ही यहाँ पर कृष्णवेणी भी कहते हैं। अब कृष्णा रिवर की जो ओरिजिन है वो हमें यहाँ पर महाबलेश्वर में दिखाई देती है। ओके, और कृष्णा रिवर जो पास होती है तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है तो उनमें से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो एरला, भीमा, डिंडी, मुशी, पलेरू, मुन्नेरू, ये सब यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, ओके, जैसे कि पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, उसके बाद तुंगभद्रा, ये सब यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, उसके बाद वेन्ना, कोयना, ये सब यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। कोयना को ध्यान में रखना है। ओके, तो छोटा नाम दिखता है लेकिन यहाँ पर ये क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, जैसे कि बाकी सब यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिखाई देती है। तो इनमें से भी एक एक करके हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भीमा रिवर को देखेंगे। तो भीमा रिवर हमें यहाँ पर अगर आप कृष्णा रिवर को देखेंगे तो यहाँ पर भीमा रिवर जो है इस तरीके से आपको महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में दिखाई देती है। तो भीमा रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको यहाँ पर लेक मूशी के नज़दीक जो भीमाशंकर लोकेशन है वहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अब ये भीमाशंकर हिल्स जो है इसी एरिया में आपको भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी। यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम है भीमाशंकर टेम्पल। वो हमारे भारत देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ओके, पूरे वर्ल्ड में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, जिसका नाम है भीमाशंकर टेम्पल। तो इसी जगह पर आपको यहाँ पर इसी के नज़दीक आपको लेक मूशी भी दिखाई देगा। उसके बाद भीमा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, भीमा रिवर ये कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो भीमा रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसे कि इंद्रायणी, मूलामुठा, उसके बाद यहाँ पर कागिनी, भामा, नीरा, ओके, सीना, घोड़। ओके, तो ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर किसकी? तो भीमा रिवर की। ओके, अब इसमें यहाँ पर जो घोड़ रिवर आपको दिखाई दे रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। क्यों? क्योंकि घोड़ रिवर जो है इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है इनाम गांव। ओके, तो इनाम गांव क्या है? तो इनाम गांव यहाँ पर एक चालकोलिथिक साइट है। ये वन ऑफ द मेजर एंड लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट है इंडिया की, जो इनाम गांव यहाँ पर घोड़ रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। और घोड़ रिवर क्या है? तो यहाँ पर ये भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इनाम गांव यहाँ पर ये पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। घोड़ रिवर। ओके, तो घोड़ रिवर फिर एक बार यहाँ पर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर भीमा रिवर की जो बाकी की ट्रिब्यूटरीज आती है उसमें आती है इंद्रायणी, मूलामुठा। ओके, तो मूलामुठा रिवर यहाँ पर पुणे से पास होती है। ओके, पुणे के अंदर से पास होती है और ये बहुत ही हाई लेवल पोल्यूशन इसका हो चुका है। ओके, बहुत ही हाईएस्ट पोल्यूटेड रिवर है ये। ओके, तो इसको हम इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। ओके, मूलामुठा रिवर, ओके, वेरी हाई लेवल पोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट रिवर इन पुणे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरा जो मतलब सीवेज का वाटर है, ओके, वो सब यहाँ पर इसमें जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंद्रायणी रिवर। अब इंद्रायणी रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इंद्रायणी रिवर यहाँ पर इस तुलापुर लोकेशन में आके भीमा रिवर को आके मिलती है। ओके, अब इंद्रायणी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंद्रायणी रिवर पे दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ओके, पिलग्रिमेज साइट्स है। उनके नाम है देहू एंड आळंदी। ओके, अभी आपने भक्ति मूवमेंट तो पढ़ी होगी। ओके, भक्ति मूवमेंट में आपको संत ज्ञानेश्वर जी एंड संत तुकाराम इन दोनों के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। तो संत ज्ञानेश्वर जी जो थे, जो 13th सेंचुरी में मराठी सेंट थे। ओके, महाराष्ट्र में यहाँ पर सेंट थे। ओके, संत ज्ञानेश्वर जो 13th सेंचुरी में थे, तो वहाँ पर उन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम का जो एक ग्रंथ लिखा था। ओके, वो क्या है? वो इट इज़ नथिंग बट द कमेंटरी ऑन भगवद गीता। ओके, तो ये वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे संत ज्ञानेश्वर। तो इनकी समाधि यहाँ पर आळंदी, ओके, ये आळंदी जो लोकेशन है यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो है एक होली रिवर है जो इंद्रायणी रिवर पे आती है। ओके,
होली साइट है जो इंद्रायणी रिवर पे आती है। उसके बाद यहाँ पर सेंट तुकाराम जो थे, इनके अभंगाज यहाँ पर फेमस है। ओके, लॉर्ड विट्ठल के लिए लिखे हुए। ओके, और ये भी वारकरी संप्रदाय के लिए वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो ये भी यहाँ पर देहू इस लोकेशन से एसोसिएटेड है। तो ये दोनों यहाँ पर जो पिलग्रिमेज साइट्स है, तो वो कहाँ पर है? इंद्रायणी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है वालवन डैम। तो ये वालवन डैम ध्यान में अगर नहीं भी रखा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर संत तुकाराम एंड संत ज्ञानेश्वर जी ध्यान में रखना है। ओके, देहू एंड आळंदी लोकेशन है इनके लिए। ओके, ये पिलग्रिमेज साइट्स है और ये कहाँ पर है? इंद्रायणी रिवर के ऊपर है, और इंद्रायणी रिवर यहाँ पर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर जो और एक पिलग्रिमेज साइट है यहाँ पर भीमा रिवर के ऊपर, जिसका नाम है पंढरपुर। ओके, पंढरपुर तो आप सबको पता ही होगा। तो पंढरपुर में इस भीमा रिवर को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है चंद्रभागा रिवर। ओके, तो चंद्रभागा रिवर ये नाम भीमा रिवर को कहाँ पर मिलता है? पंढरपुर में। और क्यों मिलता है? क्योंकि इस एरिया में चंद्रभागा रिवर जो है यहाँ पर एक मून के तरह, ओके, मतलब इस तरीके से जो न्यू मून डे जो होता है, ओके, उससे पहले वाला जो मून होता है, ओके सॉरी, उससे पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला जो मून होता है, तो वहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर ये रिवर दिखाई देती है, इसके वजह से इसको चंद्रभागा कहते हैं। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। अब ये हो गया भीमा रिवर के बारे में। और भीमा रिवर की जो और एक ट्रिब्यूटरी है जैसे कि नीरा रिवर, तो नीरा इस रिवर के ऊपर आपको लेक भाटगर, ओके, लेक भाटगर जो रिजर्वायर है वो आपको यहाँ पर नीरा रिवर के ऊपर दिखाई देगा। भीमा रिवर के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है उजनी रिजर्वायर। ओके, तो इसको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो बाकी के ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पर देख ली थी, जैसे कि मूड़ा मुठा, इंद्रायणी, ओके, घोड़ रिवर, सीना, कागिनी, भामा, नीरा। ओके, उसके बाद एक मान रिवर भी है, ओके, वो यहाँ से आती है, तो इनको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर घोड़ रिवर है, जहाँ पर इनाम गांव ये चालकोलिथिक साइट है। उसके बाद यहाँ पर आपको तुलापुर, ओके, तुलापुर पे यहाँ पर इंद्रायणी रिवर आके मिलती है। इंद्रायणी रिवर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स है उनके नाम है देहू एंड आळंदी। आळंदी से एसोसिएटेड है संत ज्ञानेश्वर, देहू से एसोसिएटेड है यहाँ पर संत तुकाराम। उसके बाद यहाँ पर भीमा रिवर पास होती है पंढरपुर से, और पंढरपुर में लॉर्ड विट्ठल जी का टेम्पल है, और वहाँ पर भीमा रिवर को यहाँ पर चंद्रभागा भी कहते हैं। ओके, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद भीमा रिवर आगे जाती है। ओके, और यहाँ पर गांगापुर, ओके, गांगापुर आप सबको पता होगा कर्नाटका में प्रेजेंट है। तो गांगापुर ये दत्तात्रेय जो लॉर्ड है, ओके, लॉर्ड दत्तात्रेय के लिए यहाँ पर ये उनका जो टेम्पल है यहाँ पर ये गांगापुर में प्रेजेंट है। ओके, ये गांगापुर यहाँ पर कर्नाटक में आता है। ओके, उसके बाद भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कागिनी। ओके, और कागिनी के बाद यहाँ पर भीमा रिवर कृष्णा रिवर से आके मिलती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट इतना सब कुछ ध्यान में रखना है। अब कागिनी रिवर जहाँ पर भीमा रिवर को आके मिलती है, तो उसके बाद तुरंत एक छोटी लोकेशन आती है। ओके, उसका नाम क्या है? ओके, कांगनहल्ली। ओके, कांगनहल्ली जो लोकेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भीमा रिवर के ऊपर आती है। तो कांगनहल्ली जो लोकेशन है वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट साइट दिखाई देंगे। ओके, वहाँ पर 1st सेंचुरी BC में बने हुए बुद्धिस्ट साइट है, जो स्तूपाज है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है वो इसी, ओके, कांगनहल्ली जो लोकेशन है इसको यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर बनाने के लिए यहाँ पर प्रयत्नशील है। ओके, वो यहाँ पर काम कर रही है। तो कांगनहल्ली यहाँ पर कहाँ पर है? तो वहाँ से पास होती है भीमा रिवर। ओके, कांगनहल्ली ये लोकेशन हमको ध्यान में रखना है। अब कांगनहल्ली से ही आपको नज़दीक एक इम्पोर्टेंट अशोकन साइट दिखाई देगी। ओके, जिसका नाम है सेन्नाटी। ओके, सन्नाटी भी कहते हैं उसको। तो सेन्नाटी जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर अशोकन एडिक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर हमने सेपरेट नोट्स बना के रखे, बाद में लेक्चर बनेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कांगनहल्ली जो है इसके बाद यहाँ पर भीमा रिवर आके कृष्णा रिवर को आखिर में आके मिल जाती है। ओके, तो भीमा रिवर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको दिख रहा होगा। भीमा की रिवर के ऊपर बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि इंद्रायणी, घोड़ रिवर, और भीमा रिवर खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भीमा रिवर को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब भीमा रिवर के बाद जो आपको यहाँ पर आगे जाने के बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होंगी, जैसे कि जो अभी हम लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जुराला प्रोजेक्ट हमें दिखाई देता है। ओके, उसके बाद आता है सॉरी, ये डिंडी रिवर। ओके, डिंडी, मूशी, पल्लेरू, मुन्नेरू, ये सब रिवर यहाँ पर कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो डिंडी के बाद यहाँ पर मूशी रिवर आती है। मूशी रिवर का जो हिस्टोरिकल नेम है, ओके,
तो उसका हिस्टोरिकल नेम है मुचुकुंडा। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ये जो मुशी रिवर है ये हिमायत सागर उस्मान सागर में से पास होती है। अब ये हिमायत सागर उस्मान सागर कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हैदराबाद में आपको दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर पल्लेरू, ओके, पल्लेरू रिवर जो है यहाँ पर हमको दिखाई देती है। और उसके बाद यहाँ पर आती है मुन्नेरू। अब ये मुन्नेरू जो रिवर है एक ऋषि के नाम से इनका नाम पड़ा है। ओके, एक ऋषि थे, ऋषि मौडुगाल्य। ओके, मौडुगाल्य। ओके, मेरा शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, आप देख लीजिए उसको। इसका स्पेलिंग है MAUDGALYA। ओके, तो यहाँ पर ये ऋषि जो थे तो इनके नाम से यहाँ पर ये मुन्नेरू रिवर ये नाम पड़ा है। ओके, ये मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है। ओके, डेटा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, ये एक बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल पावर से उन्होंने यहाँ पर इस रिवर को फॉर्म किया था। ओके, इस तरीके से यहाँ पर एक लीजेंड फेमस है। ओके, तो ये मुन्नेरू रिवर। तो उसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होने के बाद अभी हम यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कृष्णा रिवर के जैसे जैसे कृष्णा रिवर बहती है तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट जैसे जैसे प्रोजेक्ट है उनको भी देखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर ये श्रीशैलम प्रोजेक्ट भी है। ओके, नागार्जुन सागर रिजर्वायर भी है। ओके, इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो आती है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कोयना रिवर। ओके, अब ये कोयना रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया है जिसका नाम है शिव सागर लेक। ओके, ये बहुत ही बड़ा डैम है, इसके वजह से यहाँ पर कभी कभी अर्थक्वेक भी आते हैं। ओके, मतलब जो मैनमेड अर्थक्वेक है जो रिजर्वायर बनाने की वजह से आते हैं। ओके, उसमें से ये एरिया भी है। ओके, जो यहाँ पर बहुत सारे माइनर अर्थक्वेक्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है। ओके, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, कोयना रिवर। ओके, उसके बाद आती है वारणा रिवर। उसके बाद पंचगंगा। तो पंचगंगा यहाँ पर कोल्हापुर के बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर पास होते हुए हमें दिखाई देती है। ओके, पंचगंगा रिवर। तो पंचगंगा रिवर, दूधगंगा रिवर, ये जो कोल्हापुर का एरिया है इस एरिया में आपको एक नेशनल पार्क दिखाई देगा जिसका नाम है चांडोली नेशनल पार्क। राइट, उसके नीचे आपको यहाँ पर दूधगंगा रिवर दिखाई देगी इस तरीके से महाराष्ट्र में। ओके, तो ये दूधगंगा रिवर जो है यहाँ पर कर्नाटक एंड महाराष्ट्र की बॉर्डर से होते हुए इसका मतलब छोटा सा पार्ट यहाँ पर कर्नाटक एंड महाराष्ट्र की बॉर्डर से पास होता है। ओके, दूधगंगा रिवर का वैसे इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज नहीं है, बस कोयना ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है उसका नाम है घटप्रभा। ओके, तो घटप्रभा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको ध्यान में रखना है। घटप्रभा रिवर के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाई देगा, यहाँ पर इसका नाम है हिडकल। ओके, तो हिडकल के बाद जो घटप्रभा जहाँ पर आके मिलती है कृष्णा रिवर को वो है अलामट्टी। ओके, तो अलामट्टी डैम यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी अलामट्टी डैम जो प्रेजेंट है जहाँ पर घटप्रभा रिवर आके मिलती है तो उसी डैम का जो रिजर्वायर है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री डैम। ओके, तो अलामट्टी डैम को यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। अब मैंने अलामट्टी डैम को इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि आपने जब अगर आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ी होगी तो उसमें आपने बसवन्ना, ओके, जो इंडिया के जो मतलब फिलोसॉफिकल थिंकर्स है, ओके, उसमें आपको बसवेश्वर जी, ओके, या फिर बसवन्ना जिन्होंने लिंगायत समाज के जो स्थापना की थी, ओके, उनकी जो समाधि है वो यहाँ पर अलामट्टी डैम के नज़दीक आपको दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये इसलिए अलामट्टी डैम। ओके, बसवन्ना जो लिंगायत समाज के फाउंडर थे उनकी समाधि हमें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, अलामट्टी डैम के नज़दीक। तो ये कहाँ पर है, घटप्रभा के यहाँ पर माउथ के ऊपर प्रेजेंट है अलामट्टी डैम। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और घटप्रभा रिवर के ऊपर 2 फॉल्स आपको दिखाई देंगे। ओके, वाटर फॉल्स, एक है गोकक फॉल। ओके, वो यहाँ पर इस रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, GOKAK। ओके, और उसके बाद एक है मार्कंडेया रिवर। ओके, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी है घटप्रभा की, तो मार्कंडेया रिवर के ऊपर यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ओके, गोड़ा चिना मलाकी फॉल्स। ओके, गोड़ा चिना मलाकी फॉल। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा। ओके, तो गोड़ा चिना मलाकी फॉल्स यहाँ पर ये जो मार्कंडेया रिवर जो है जो घटप्रभा रिवर की ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो अलामट्टी डैम और ये लोकेशन ध्यान में रखिएगा। ओके, बसवन्ना जी जो थे, ओके, बसवेश्वर जी जो थे, तो उन्होंने लिंगायत समाज की स्थापना की थी, उनकी समाधि यहाँ पर अलामट्टी डैम के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब उसके नज़दीक प्रेजेंट है। और ये जो अलामट्टी डैम है वहाँ पर घटप्रभा रिवर का माउथ है। ओके, तो घटप्रभा रिवर यहाँ पर आके मिलती है, तो ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद आती है मलप्रभा रिवर। ओके, मलप्रभा रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बेंजीर हॉल।
ओके। तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ से ओके कर्नाटक से आपको दिखाई देगी मलप्रभा रिवर, ओके, नीचे से आने वाली बेंजीर हॉल, और ये जो आके मिलती है यहाँ पर नारायणपुरा जो लोकेशन है, ओके, उसके नज़दीक आपको यहाँ पर ये मलप्रभा रिवर आके मिलते हुए दिखाई देती है। ओके, नारायणपुरा एक्चुअली थोड़ा सा आगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर मलप्रभा रिवर आके दिखाई देगी। ओके, उसके बाद साउथ में से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। मैं इसको अलग से लेक्चर में करने वाला था, लेकिन इसी लेक्चर में हम इसको कर देंगे। ओके, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसको हम वैसे भी बाद में पढ़ने वाले हैं। तो जो तुंगभद्रा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर दो रिवर के मिलने से बनती है। एक है बाहर के जो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। ये तुंगभद्रा रिवर जो है, एक तुंग और भद्रा, ये दोनों मिलके यहाँ पर जो कुडली नाम की जो लोकेशन है, तो वहाँ पर ये तुंगभद्रा रिवर फॉर्म होती है। ओके, और वहाँ से ये तुंगा एंड भद्रा रिवर एक दूसरे के साथ मिल के तुंगभद्रा रिवर फॉर्म करती है, और फिर आगे ये तुंगभद्रा रिवर आगे जाके कृष्णा रिवर को आके मिलती है। ओके, अब यहाँ पर तुंगभद्रा के रिवर के ऊपर जो तुंगा जो रिवर है, ओके, उसके ऊपर आपको एक लोकेशन दिखाई देगा जिसका नाम है श्रृंगेरी। ओके, ये श्रृंगेरी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि श्रृंगेरी जो लोकेशन था वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी जो थे, ओके, आदि शंकराचार्य जी, तो उन्होंने यहाँ पर पहला मठ बनाया था, ओके, जो श्रृंगेरी मठ था। ओके, और आदि शंकराचार्य जी ने जो फिलॉसफी हमें बताई थी उसका नाम है अद्वैत वेदांत। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसी श्रृंगेरी जो टेम्पल है वहीं पर आपको एक टेम्पल दिखाई देगा जिसका नाम है श्री विद्याशंकर टेम्पल। ओके, तो श्री विद्याशंकर टेम्पल जो है यहाँ पर ये किसने बनाया था? ओके, 1338 एडी में, यहाँ पर 1338 एडी में यहाँ पर ये विद्यारण्य, ओके, विद्यारण्य, क्या सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरा फिर से गलत हो गया। ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो विद्यारण्य, ओके, आप कर लीजिए अपने हिसाब से। ओके, तो इसने यहाँ पर जो ये टेम्पल बनाया था, ओके, जो विद्याशंकर जी थे। ओके, विद्याशंकर जी कौन थे? तो विद्याशंकर जी यहाँ पर जो हरिहर एंड बुक्का जी जो थे, ओके, हरिहर बुक्का जो यहाँ पर जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी, ओके, हरिहर बुक्का जी, ओके, इनको सेलिब्रेट करने के लिए, ओके, इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पर ये टेम्पल बनाया गया था, श्री विद्याशंकर टेम्पल। ओके, तो ये कहाँ पर बना है? ये श्रृंगेरी में प्रेजेंट है। ओके, श्रृंगेरी लोकेशन कहाँ पर है? ये तुंगा रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। और भद्रा रिवर जो है इसके ऊपर भद्रा रिजर्वायर बनाया हुआ है। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और तुंगा रिवर एंड भद्रा रिवर यहाँ पर कुडली नाम के लोकेशन पे आके मिलती है। ओके, तो तुंगा भद्रा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम है तुंगा रिवर, वर्धा, ओके, कुमुदवती, ओके, भद्रा रिवर, वेदावती रिवर, इन सबको यहाँ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर मैंने बता दिया है। ओके, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाते समय आपको यहाँ पर वर्धा रिवर भी दिखाई देगी। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कृष्ण देव राय जी थे। ओके, इन्होंने यहाँ पर ये श्रृंगेरी जो नाम की लोकेशन है, तो श्रृंगेरी से लेके यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको कुर्नूल दिख जाएगा। ओके, तो कुर्नूल तक, श्रृंगेरी से लेके कुर्नूल तक यहाँ पर रिवर में उन्होंने फ्लड वॉल्स बनाए थे। ओके, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स बनाए थे, और वो अभी भी हमें यहाँ पर जब जैसे जैसे इरोजन होता है वैसे वैसे वो वॉल जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। ओके, और दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो 1527 एडी, ओके, मतलब 1525 से लेके 1527 एडी तक उन्होंने ये फ्लड प्रोटेक्शन वॉल हमें यहाँ पर इस रिवर के ऊपर बनाए थे। ओके, कहाँ से? श्रृंगेरी से लेके कुर्नूल तक यहाँ पर किसने बनाए थे? तो कृष्णदेव राय जी ने बनाए थे। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है, विजयनगर एम्पायर। अब यहाँ पर आगे चलोगे तो यहाँ पर जैसे देखा हमने कुडुले में यहाँ पर तुंगा एंड भद्रा रिवर एक आके मिलती है। उसके बाद यहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स, ओके, कृष्णदेवराय जी ने बनाया था। ओके, श्रृंगेरी से कुर्नूल तक देखा था। उसके बाद यहाँ पर वर्धा रिवर जो तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और उसके बाद वेदावती रिवर। ओके, ये वेदावती रिवर जो है, वेदावती रिवर ये भी यहाँ पर तुंगभद्रा की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। अब वेदावती रिवर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वेदावती रिवर के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है वनी विलासा सागर। ओके, तो ये वनी विलासा सागर जो है ये इंडिपेंडेंस से, ओके, 1947 से पहले बनाया हुआ डैम है, बहुत पहले बनाया हुआ ये डैम है। और यहाँ पर ये मैसूर जो रॉयल फैमिली थी, ओके, उनमें जो एक महारानी थी, ओके, मुझे फिर से प्रोनाउंसिएशन में मतलब गलती हो सकती है, इसलिए आप इसको पढ़ लेना। ओके, पॉज करके। तो ये जो क्वीन थी, तो इन जो मैसूर की जो क्वीन थी, ओके, इन्होंने यहाँ पर ये डैम बनाया गया था।
ओके। और ये इतने अच्छे लोग थे कि इन्होंने मतलब ये डैम बनाने के लिए जो अपनी ज्वेलरी जो थी, ओके, रॉयल घराने की जो ज्वेलरी थी, इसको भी यहाँ पर प्लेज करके रखा था। ओके, इसको भी यहाँ पर उन्होंने गिरवी रख के पैसे, फिर उसके बाद जो पैसे मिले, ओके, वहाँ से ये डैम बनाया था। ओके, इसीलिए इसको वनी विलासा सागर भी कहते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके ओके, क्योंकि जो महारानी थी इनके नाम में यहाँ पर वनी विलासा है। ओके, तो उसके वजह से यहाँ पर इस सागर को भी वनी विलासा सागर नाम ये दिया गया। ओके, तो प्री इंडिपेंडेंस में यहाँ पर ये डैम बनाया गया था। ओके, और इस स्टेट का यहाँ पर ये ओल्डेस्ट डैम है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, कर्नाटक का यहाँ पर वनी विलासा सागर डैम है। ओके, इस स्टेट का यहाँ पर ये ओल्डेस्ट डैम है। और इसी रिवर को आगे चल के यहाँ पर दूसरा नाम मिलता है, उसका नाम है हगरी रिवर। ओके, तो ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसको हैगरी रिवर भी कहते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये आगे चल के तुंगभद्रा रिवर को आके मिलती है। अब तुंगभद्रा रिवर जो आगे आ चुकी है, तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, फिर एक बार 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें दिखाई देंगे तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, जिनके नाम है हॉस्पेट एंड हम्पी। ओके, ये हॉस्पेट एंड हम्पी ये दोनों यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि हॉस्पेट जो लोकेशन है यहाँ पर 1520 एडी में कृष्णदेवराय जी ने यहाँ पर इसको बनाया था। ओके, हॉस्पेट जो लोकेशन है इसको बनाया था। ओके, यहाँ पर नागा अंबिका। ओके, तो नागाल अंबिका जो उनकी माँ थी, ओके, उनका नाम था यहाँ पर नागाल अंबिका। ओके, उनको यहाँ पर ऑनर करने के लिए यहाँ पर कृष्णदेवराय जी ने यहाँ पर ये हॉस्पेट लोकेशन के हॉस्पेट जो सिटी थी इसको बनाया था। ओके, और ये जो लोकेशन जो था हॉस्पेट, इसके नज़दीक एक एरिया है, उसको आज भी यहाँ पर नागालपुरा इस नाम से जाना जाता था। ओके, तो उनकी माँ का नाम जो था नागाल अंबिका। ओके, तो उनको ऑनर करने के लिए कृष्णदेवराय जी ने ये हॉस्पेट लोकेशन बनाई थी। ओके, और हॉस्पेट लोकेशन जो है, हॉस्पेट सिटी जो है, ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर आती है। ओके, इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद हम्पी रिवर। अभी हम्पी रिवर जो है ये हम सबको पता है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, अब ये 1500 एडी जो था, ओके, 1500 सी जो था, उस समय विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी ये। ओके, हम्पी। ओके, और फर्स्ट कौन सी थी? लगभग बीजिंग थी। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी थी ये हम्पी उस समय की। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक टेम्पल है जिसका नाम है विरूपाक्षा टेम्पल। ओके, और विजयनगर एम्पायर की ये कैपिटल भी हुआ करती थी, हम्पी रिवर, सॉरी हम्पी। ओके, और ये भी तुंगभद्रा रिवर के ऊपर हमें दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तुंगभद्रा रिवर कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके बाद तुंगभद्रा रिवर के ऊपर आपको तुंगभद्रा रिजर्वायर भी दिखाई देगा। ये तुंगभद्रा रिवर रिजर्वायर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 डैम्स ऐसे हैं जो नॉन सीमेंट से बनाए हुए हैं, जो सीमेंट छोड़ के जो मटेरियल होता है उससे बनाए गए हैं। ओके, तो नॉन सीमेंट मटेरियल से बनाए गए इंडिया में जो 2 डैम्स है, उसमें से एक डैम यहाँ पर ये तुंगभद्रा रिजर्वायर है। ओके, उसमें सुरकी मोर्टार यूज़ किया गया था। ओके, सुरकी मोर्टार क्या है? ये मड एंड लाइमस्टोन का कॉम्बिनेशन होता है। और जो दूसरा डैम है, ये एक डैम हो गया। ओके, सिर्फ 2 डैम है इंडिया के अंदर, एक है यहाँ पर तुंगभद्रा रिजर्वायर, और दूसरा डैम कहाँ है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, क्योंकि जो दूसरा डैम है वो केरला में प्रेजेंट है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये तुंगभद्रा रिजर्वायर हो गया। ओके, तुंगभद्रा रिजर्वायर होने के बाद आगे चलने के बाद यहाँ से हमने अब वेदावती रिवर भी देख ली, और ये आगे चलने के बाद कुरनूल आता है। तो कुरनूल के बारे में हमने क्या देख लिया था? कुरनूल से लेके श्रृंगेरी तक, ओके, कृष्णदेवराय जी ने यहाँ पर जो वॉल बनाई थी, ओके, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पर कृष्णा रिवर के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा। ओके, तो उसका नाम क्या है? श्रीशैलम प्रोजेक्ट, राइट। और यहाँ पर सॉरी तुंगभद्रा रिवर है। ओके, तो तुंगभद्रा रिवर यहाँ पर आके मिल जाती है कहाँ पर? कृष्णा रिवर को। ओके, तो ये गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, इसको मैं ये निकाल देता हूँ, ये तुंगभद्रा रिवर है। ओके, ये कृष्णा रिवर नहीं है, ये तुंगभद्रा रिवर है। और कृष्णा रिवर के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट दिखाई देगा जिसका नाम है जुराला प्रोजेक्ट। ओके, तो आगे जाने के बाद कृष्णा रिवर के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा जिसका नाम है श्रीशैलम प्रोजेक्ट। श्रीशैलम प्रोजेक्ट आप सबने यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर कृष्णा रिवर जो है यहाँ पर गॉर्ग फॉर्म करती है। ओके, कृष्णा रिवर यहाँ पर गॉर्ग में से फ्लो करती है, तो इसलिए यहाँ पर श्रीशैलम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर संगमेश्वर नाम का एक टेम्पल था।
ओके, तो जो ये जो संगमेश्वर जो टेम्पल है अभी इसके अंदर मतलब ये पानी के अंदर जा चुका है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर और एक टेम्पल है इसके थोड़े आगे जाने के बाद, उसका नाम है श्री ब्रह्मारंबा ओके मल्लिकार्जुन टेम्पल। तो ये श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है ये भी यहाँ पर भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक टेम्पल है ये। ओके, श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है वो, उसमें जो मल्लिकार्जुन जो है ये शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रह्मारंबा जो है वो यहाँ पर गॉडेस पार्वती जो है इनको रिप्रेजेंट करती है। ओके, शक्तिपीठास में से भी एक है, जो 18 शक्तिपीठ है हमारे देश के उनमें से भी ये एक शक्तिपीठ है ये। ओके, ये शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग का भी टेम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, और 18 शक्तिपीठ जो है उसमें से भी एक यहाँ पर प्रेजेंट है। गॉडेस पार्वती को यहाँ पर ब्रह्मारंबा इस नाम से जानते हैं। ओके, तो इस एरिया में आपको नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व प्रेजेंट होगा। ओके, ये यही वो एरिया है जहाँ पर नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन सागर एंड श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर नागार्जुन सागर से पहले यहाँ पर मल्लेला तीर्थम फॉल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर नल्लामला फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ओके, ये सब कृष्णा रिवर के बारे में चल रहा है अभी। ओके, उसके बाद यहाँ पर नागार्जुन सागर रिजर्वायर जो है वो लगभग यहाँ पर जो डिंडी रिवर आके मिलती है वहाँ पर हमें ये नागार्जुन सागर रिजर्वायर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल दिखाई देता है जिसका नाम है इथिपोताला फॉल्स। ओके, तो इथिपोताला फॉल जो है यहाँ पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। ओके, यहाँ पर जो पानी गिरता है ऊपर से तो नीचे जो पॉन्ड बनता है इसी में यहाँ पर ये क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इसको आप 2-3 पार्ट्स में कर सकते हो। ओके, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में आप सब कुछ देख लो, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, तो मुझे एक ही लेक्चर में सब कुछ मैक्सिमम कवर करना होता है। ओके, और उसमें बाद यहाँ पर जो कृष्णा रिवर का जो बेसिन है इसमें और 2-3 नेशनल पार्क, जैसे कि ये तेलंगाना के नेशनल पार्क आते हैं। ओके, महावीर हरिना वर्णस्थली नेशनल पार्क, उसके बाद यहाँ पर मृगवनी नेशनल पार्क। ओके, और कासू ब्रह्मानंद रेड्डी ओके नेशनल पार्क यहाँ पर ये आते हैं। ओके, ये भी कृष्णा रिवर के बेसिन में ही आती है सब नेशनल पार्क्स। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखनी रह गई है कि तमिलनाडु में जो प्रोजेक्ट है जिसको हम यहाँ पर तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये जो तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली यहाँ से जो कनाल ओके यहाँ से जो कैनल्स जाते हैं, तो यहाँ से जो कैनल जाते हैं वो तमिलनाडु में भी पानी देते हैं। ओके, चेन्नई को। तो वो यहाँ पर इवन दो रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू तमिलनाडु, द तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज अ कनाल सिस्टम दैट ब्रिंग्स कृष्णा वाटर टू द स्टेट्स कैपिटल सिटी ऑफ चेन्नई विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल बेसिन स्टेट्स। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? कृष्णा रिवर के से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट है, और यहाँ से जो पानी आता है वो चेन्नई रिवर तक पहुँचता है। ओके, तो इतना ही ध्यान में रखना है, उससे ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। ओके, मछलीपट्टनम पोर्ट जो है ओके मछलीपट्टनम पोर्ट जो है वो यहाँ पर कृष्णा रिवर का जो माउथ है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, मछलीपट्टनम पोर्ट। ओके देखो मुझे भी खांसी आ रही इतना बोलने के बाद। ओके, अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तुंगभद्रा, उसके बाद वर्धा रिवर, तो यहाँ पर आपको कुद्रेमुख नेशनल पार्क दिखाई देगा। ओके, उसके बाद एक आखिरी पॉइंट रह गया है कि कृष्णा रिवर का जो ड्रेनेज है ओके कृष्णा रिवर का जो सिस्टम है उसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट यहाँ पर दिखाई देंगे, तो उनको बस ध्यान में रखिएगा। लोकेशन और वहाँ पर क्या मिलता है इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन ओके केजी बेसिन भी कहते हैं उसको। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको ऑयल एंड गैस मिलता है। ओके, तो एलांडू जो है वहाँ पर कोल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बयाराम माइंस जो है वहाँ पर आयरन मिलता है। ओके, कुद्रेमुख माइंस में आयरन मिलता है, दोनी मलाई में आयरन मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जग्गाया पेटा माइंस जो है। ओके, उसके बाद ये जग्गाया पेटा माइंस का है, यहाँ पर 2-3 लोकेशन पे मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखी। ओके, इसलिए यहाँ पर माइंस तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ माइंस लिख दिया। ओके, तो आप एक बार अपने लेवल पे चेक कीजिए कि जग्गाया पेटा माइंस के ऊपर क्या मिलता है। ओके, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि जग्गाया पेटा माइंस यहाँ पर कृष्णा रिवर के बेसिन के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यूरेनियम डिपॉजिट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो नालगोंडा यूरेनियम डिपॉजिट्स हमें यहाँ पर कृष्णा रिवर बेसिन में दिखाई देते हैं। ओके, कुल्लूर माइन जहाँ पर डायमंड्स दिखाई देते हैं। ओके, और हट्टी माइन जहाँ पर गोल्ड माइन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने
कृष्णा रिवर कंप्लीट कर ली। ओके फाइनली मुझे पता है बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। आप इसको 2 लेक्चर्स में कर सकते हो, 3 लेक्चर्स में कर सकते हो एक तरीके से, या फिर पहले लेक्चर में सिर्फ कृष्णा रिवर देख लो, फिर पहले भीमा रिवर देख लो, फिर तुंगभद्रा। लेकिन भीमा रिवर, तुंगभद्रा, उसके बाद इंद्रायणी, कृष्णा रिवर, घटप्रभा, ओके ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके कृष्णा रिवर को अच्छे से कीजिएगा। ओके कृष्णा रिवर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट